तो अब फ्रंट पार्ट की जो मेरी लेंथ है वो पूरी अब यहाँ तक कंप्लीट हो गई है मेरे, जहाँ से मैं इसमें वी नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ नीचे से मैंने इसको इस तरह से एक बराबर करके रखा है और ये देखिए इतनी मेरी लेंथ हो गई है। तो यहाँ से अब मैं गले की गटाई स्टार्ट कर दूँगी और आर्म होल की गटाई में थोड़ा ऊपर जैसे से करूँगी। तो इसमें मैंने 2 डिज़ाइन नीचे से जो है गले की गटाई करनी है। तो 2 डिज़ाइन की रो मेरी और डलेगी, फिर उसके बाद जो है मैं आर्म होल की कटाई यहाँ से करूँगी। तो अब मैं इसमें हाफ हाफ करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये जो मेरी डिज़ाइन है ये है 22 और 11 मैं इस साइड छोड़ूंगी और 11 मैं इस साइड छोड़ूंगी। तो फिर जहाँ पे इसका फ्रंट आएगा तो वहाँ पे कटिंग करूँगी मैं वी नेक की। तो यहाँ से मेरी रो अब स्टार्ट होगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको बना लूँगी। जहाँ तक मेरे ये जो डिज़ाइन की रो है 11 होगी तो वहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ। फिर वहीं से हमने यहाँ से एक फंदा कम करके जो है रिटर्न इसी साइड बनाना स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ से ऊपर हम एक साइड बनाएंगे और दूसरी साइड हम बाद में बनेगी हमारी, जहाँ से हमारी यहाँ से वी नेक की कटिंग होगी। तो अब यहाँ से मैं इस रो को स्टार्ट करके यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से यहाँ से रिटर्न होना है और किस तरह से हमने यहाँ पे फंदे कम करने हैं। तो हमारा सेंटर आया यहाँ पे। तो 11 डिज़ाइन मैंने इस साइड छोड़े हैं और 11 डिज़ाइन मेरे इस साइड है और जो हमारा सेंटर आएगा वो आएगा यहाँ बीच में। तो यहाँ से हमारा गला कटेगा। यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया करके 1 2 चेन लेनी है और यहीं से हमने वर्क को टर्न कर देना है। तो यहाँ से हम अब इस साइड को पहले बनाएंगे और यहाँ से ये साइड हमारी ये बाद में बनेगी। अब इस साइड से यहाँ से हमारा गला कटेगा। तो यहाँ से हमारी गले की कटाई स्टार्ट हो गई है। एक चेन लेंगे और यहाँ पे हमने इसको जिस तरह से हमने नीचे से डिजाइन बनाया है तो अब यहाँ इस गले वाली साइड पे यहाँ पे मैं इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करके लाई हूँ। तो अब यहाँ पे हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पे हमने ये वाला फूल नहीं बनाना है। तो अब हमने सीधा इसमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो 1 2 3 चेन लेनी है और यहीं से हमने वापिस आगे की रो स्टार्ट करनी है इस तरह से। इस तरह से हमारा ये बन के आएगा। तो आगे हमने सेम ऐसे ही बनाना है। अब इस साइड से हम आर्म होल की कटिंग भी करेंगे। तो अब इस रो में हमारे यहाँ से आर्म होल के फंदे भी कम होंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ तक इसको बना लूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करना बताऊँगी कि यहाँ पे हमने कितने फंदे कम करने हैं। तो इसमें मैंने ये जो मेरा बैक पार्ट है इसमें यहाँ पे मैंने 1 और 2 डिज़ाइन इसके कम किए हैं। 2 रो यहाँ पे मैंने इसकी कम की है। एक रो में मैंने एक डिज़ाइन कम किया और फिर दूसरी रो में मैंने दूसरा डिज़ाइन यहाँ पे कम किया। तो टोटल मेरे यहाँ पे 2 डिज़ाइन जो है यहाँ पे मैंने कटिंग में ले लिए हैं और उसके बाद जो है फिर मैंने सेम वैसे ही बनाया है जैसा मैंने इसको बनाना है। तो यहाँ पे भी हम जब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे तो A2 जो है हमारे आर्म होल में कम हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारे आर्म होल की कटिंग होगी। तो यहाँ से हमने किस तरह से कटाई करनी है, एक चेन लेंगे और ये जो इसके पास वाली चेन है इसमें हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस फर्स्ट वाले में नहीं डालेंगे, सिर्फ आगे वाले में डालेंगे। ये 2 कम हो गए, 3 4 और ये 5। ये जो है हमने फर्स्ट वाला डिज़ाइन है ये पूरा हमने कम कर दिया यहाँ से। तो अब यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन लेनी है और यहाँ से आगे हमने जैसा हमने डिज़ाइन बनाया है नीचे से इसको
तो यहाँ आर्म होल वाली साइड है ये, तो इस जो ये वाला डिज़ाइन था हमारा, इसको हमने पहले ही कम कर दिया था, अब हम इसको कम करेंगे। यहाँ पे हमने जो 2 चेन ली थी उसमें हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया, फिर से हमने एक चेन लेके जो है यहाँ से इस तरह से अब इसको हमने कम करना है, तो इसमें नहीं डालेंगे, आगे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस तरह से हमने इसको कम करना है। तो पहले हमने इसको कम किया, अब हमने इसको कम किया, अब यहाँ से ऊपर हमारा सेम वैसे ही बनेगा जैसा हमने इसको नीचे से बनाया है। 1 2 3 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हमने यहाँ से आके डिजाइन को सेम वैसे ही बनाना है जैसा हमने इसको बनाया है। तो 1-2 रो मैं दे देती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसी शेप आई है इसकी। तो इस तरह से जो है हमारी इसकी शेप आई है। यहाँ से हमारी आर्म होल की गटाई हुई है और यहाँ से हमारी नेक की। तो अब हमने इसमें कोई गटाई नहीं करनी है, अब हमने इनको सेम ऐसे ही बनाना है, क्योंकि ऊपर मुंडे के लिए मुझे इतने ही फंदे चाहिए। तो 1 2 3 4 5 डिजाइन मैंने इसमें रखे हैं, तो टोटल थे मेरे 11। तो अब बचे मेरे पास 5, तो अब इनको मैं ऐसे ही बनाती जाऊँगी इस तरह से। अब मैं इसमें कोई भी गटाई नहीं करूँगी, सेम ऐसे ही बनाऊँगी। तो इसको मैं बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के आया है। तो जिस तरह से हमने इस साइड को बनाया है वैसे ही हमने फिर इसकी यहाँ पे दूसरी साइड भी बनानी है। तो यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ से हमने फिर से यहाँ से इस तरह से गले की कटाई करनी है और फिर आर्म होल की। फिर उसके बाद जितने हमारे 5 डिज़ाइन यहाँ बचे हैं, तो तब जब हमारे यहाँ पे 5 डिज़ाइन बचेंगे तब हमने इसमें कोई फंदा कम नहीं करना है, सेम इसको ऐसे ही बनाते जाना है। और इसकी जो लेंथ है आर्म होल की हमारे पूरी कंप्लीट करनी है इसी तरह से। तो मेरी स्वेटर जो है अब बन के मैंने रेडी कर दी है। इसको मैंने जेंट्स के लिए बनाया है और मीडियम साइज़ के जेंट्स के लिए बनाया है। यहाँ मैंने नीचे इसमें बॉर्डर बना के जो है ऊपर फिर डिज़ाइन डाला है। तो ये जो मैंने डिज़ाइन डाला है इसकी वीडियो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी डाल रखी है कि आप इस डिज़ाइन को कैसे डालोगे। तो बॉर्डर की वीडियो भी मैंने डाली है कि आप बॉर्डर कैसे बनाओगे और डिज़ाइन कैसे बनाओगे। अब मेरी स्वेटर जो है बन के रेडी हो गई है। तो ये देखिए पूरी इस तरह से बन के आई है। ये मेरा गला है, इस तरह से बनाया है मैंने। तो इसमें मैंने आर्म होल और नेक की कटिंग कैसे की है वो भी मैंने आपको बताया है। तो इसकी फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पे विजिट करके जो है इसको फुल बना सकते हो। तो ये देखिए ये मेरी बाजू है, इस तरह से बन के आई है।